bachcho, let's read this question. So this question says this is a statement based question, all right, and we have given the four options. आपको बताने स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रखा है. When a rigid body rolls on a rough horizontal ground without slipping, ठीक है, without any external force, the force of friction acting on it is zero. ठीक है, कोई rigid body आपकी रोल कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रही, स्कीडिंग नहीं हो रही है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स भी आपका कोई एक्ट नहीं कर रहा है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन है. टू स्टेटमेंट बोल रखा है व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन देम. कोई स्लिपिंग नहीं है बिटवीन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. ठीक है, तो ये आपको देखिए स्टेटमेंट गिवन कर रखे हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप प्योर रोलिंग लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? प्योर रोलिंग विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, प्योर रोलिंग हो जाएगा. अब देखिए बच्चों, प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है. जो प्योर रोलिंग का मतलब होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो आप देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा क्या होना चाहिए आपका, कोई भी आपका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये आपकी कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की क्या बॉडी है, जिसकी रेडियस मान लीजिए आपकी कितनी है, आर के इक्वल इसकी इसकी रेडियस है. ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए क्या होगा, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये क्या आपका ग्राउंड के साथ टच में है, तो हम बता सकते हैं ये क्या हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मैं इसको यहाँ पर क्या बोलता हूँ, पी बोल देता हूँ. ठीक है, दिस इज अवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. राइट, तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग क्या होना चाहिए आपका, या फिर हम बोल सकते हैं देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द सर्फेस. सरफेस के अलोंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, परपेंडिकुलर होगा तभी तो बॉडी आगे को मूव करेगी, तभी तो रोलिंग करेगी. ठीक है, बट सरफेस के अलोंग आपका क्या होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन. ठीक है, ये बॉडी मान लीजिए आपकी क्या कर रही है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, ठीक है, पहले हम इसको ट्रांसलेशन मोशन से अगर कंसिडर करें तो वी क्या होगी, वी इज द वेलोसिटी जो आपकी ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग आ रही है. यानी कि इस बॉडी का हर पार्ट क्या कर रहा है आपका, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, अगर ये आपका रोटेट कर रही है ऐसे विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो मैं इस पॉइंट पे बता सकता हूँ. देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए क्या बता सकता हूँ, वी वेलोसिटी तो देखिए आपकी ट्रांस इस पॉइंट की देखिए वी वेलोसिटी तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण आएगी. ठीक है, और इस पॉइंट पे बता सकता हूँ ओमेगा आर वेलोसिटी किसके कारण आएगी, आपकी रोटेशनल मोशन के कारण. ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखिए अगर हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये सरफेस आपका रेस्ट पर है, सरफेस रेस्ट पे, तो सरफेस और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. तो लिख सकता हूँ इसकी वेलोसिटी वी है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा ओमेगा आर के इक्वल है. तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो आपका v माइनस ओमेगा आर किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा. एंड v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं v किसके इक्वल हो गया आपका, ओमेगा आर. दिस इज द कंडीशन फॉर द प्योर रोलिंग. अब देखिए स्टेटमेंट है बोल रहा है कि व्हेन ए स्टेटमेंट वन में देखिए क्या बोल रखा है, व्हेन ए रिजिड बॉडी रोल्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग. ठीक है, ये क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है. ठीक है, रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, एंड सरफेस आपकी रफ है. ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स आपका कोई लग नहीं रहा है. ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाता हूँ, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण देखिए क्या होता है, इस बॉडी पे देखिए आपके कौन कौन से फोर्स है. एक फोर्स आपका mg वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका नॉर्मल लगेगा ऐसे. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये बॉडी आपकी रोटेट क्यों कर रही है, ये बॉडी कोई भी बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, नॉर्मल के फोर्स के कारण देखिए टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा. मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट करूंगा, mg के अबाउट भी कितना आएगा आपका टॉर्क, जीरो आएगा. तो ये जो फोर्स आपका F है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही क्या आ रहा है आपका यहाँ पर टॉर्क आ रहा है. ठीक है, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण टॉर्क आ रहा है. तो ये बॉडी की टेंडेंसी होगी आपकी ऐसे मूव करने की. देखिए टॉर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर वेक्टर क्रॉस है, तो इस बॉडी की टेंडेंसी ऐसे रोटेट करने की होगी, इस बॉडी की टेंडेंसी ऐसे रोटेट करने की होगी, तो उसमें ऐसे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. लेकिन क्वेश्चन बोल रखा है कि व्हेन अ रिजिड बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विदाउट स्लिपिंग. विदाउट स्लिपिंग आपकी क्या कर रही है, रोल कर रही है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है. ठीक है, तो इस बॉडी की ऐसे टेंडेंसी नहीं होगी, तो हम बता सकते हैं इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो भी क्या होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स एफ ही एक्ट नहीं करेगा, तो हम बता सकते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण देखिए आपका ऐसे टॉर्क नहीं आएगा, और आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ जो लग रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, वो भी कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल होगा. तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों के आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, ये स्टेटमेंट के आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट टू में क्या बोल रखा है, स्टेटमेंट टू में बोला गया कि व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन देम. ठीक है, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, ये आपका देखिए प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. क्या बोलते हैं हम उसको, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोलते हैं. ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखिए इसकी स्कीडिंग नहीं होनी चाहिए. स्कीडिंग मतलब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट क्यों होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर इसलिए एक्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है आपका, ऑलवेज रिलेटिव मोशन को क्या करता है आपका, अपोज करता है. ठीक है, अगर यहाँ पर स्कीडिंग हो गई, अगर यहाँ पर स्कीडिंग हो गई, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा. क्या लग जाएगा
जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, आपका रोलिंग मोशन होता है। रोलिंग मोशन में देखिए क्या होता है, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो इंस्टेंटेनियसली क्या होता है, आपका रेस्ट पर होता है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस इंस्टेंट पर ये क्या रहेगा, आपका रेस्ट करेगा। रेस्ट करेगा मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग इसका आपका कोई भी क्या होगा, मोशन नहीं होगा, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एनी मोशन, ठीक है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब स्टेटमेंट है बोल रहा कि व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग एक्ट हो रही है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देयर, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है। अगर आपकी स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, अगर आपकी स्लिपिंग नहीं हो रही है और सरफेस की आपकी रफ है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा। तभी हम बता सकते हैं कि देयर इज, यहाँ पर क्या होगी, आपकी स्लिपिंग नहीं होगी या फिर स्किडिंग नहीं होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का होना क्या यहाँ पर आपका मस्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सर्फेसेस, नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, तो हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, आपका यहाँ पर से रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं यहाँ से स्टेटमेंट 1 तो बच्चों आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so much.